ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वंदे देवम उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत्कारणम वंदे पन्नगभूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा परादम विहितं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माता पार्वती को सादर प्रणाम। भगवान श्री गणेश को प्रणाम, जिनकी कृपा के बिना कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं होता। नंदी महाराज, भगवान कार्तिकेय, समस्त शिवगणों और सभी ऋषि मुनियों को हमारा नमन। प्रिय शिव भक्तों, आप सभी का इस दिव्य शिव महापुराण श्रृंखला में हृदय से स्वागत है। आज हम एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं जो केवल कहानी नहीं, केवल इतिहास नहीं, केवल पुराण नहीं, बल्कि स्वयं भगवान महादेव की कृपा तक पहुंचने का मार्ग है। यदि आप इस पूरी श्रृंखला को श्रद्धा, विश्वास और धैर्य के साथ सुनेंगे तो संभव है आपके जीवन में भी भगवान शिव की कृपा का अनुभव होने लगे। क्योंकि कहा गया है, जहां शिव की कथा होती है वहां स्वयं शिव की उपस्थिति मानी जाती है। इसीलिए आज की यह कथा प्रारंभ करने से पहले अपने मन को शांत कर लीजिए, भगवान शिव का स्मरण कीजिए और मन ही मन एक बार बोलिए ओम नमः शिवाय। अध्याय का परिचय। प्रिय भक्तों, आज हमारी इस दिव्य यात्रा का पहला दिन है। आज हम कोई युद्ध की कथा नहीं सुनेंगे। आज हम किसी चमत्कार की कथा भी नहीं सुनेंगे। आज हम उस ग्रंथ का परिचय जानेंगे जिसे स्वयं भगवान शिव का दिव्य स्वरूप माना गया है। आज हम जानेंगे शिव महापुराण क्या है, ये क्यों लिखा गया, इसे सुनने का क्या फल मिलता है। क्या केवल कथा सुन लेने से जीवन बदल सकता है? क्या सचमुच भगवान शिव अपने भक्तों के जीवन में प्रवेश करते हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज का ये पहला अध्याय देगा। कल्पना कीजिए, यदि आपके सामने कोई आकर कहे कि इस संसार में एक ऐसा ग्रंथ है जिसे श्रद्धा से सुनने मात्र से मन शांत हो जाता है, पाप क्षीण होने लगते हैं, घर में सुख शांति आने लगती है और मनुष्य धीरे धीरे भगवान के निकट पहुंचने लगता है, तो क्या आप उस ग्रंथ को सुनना नहीं चाहेंगे? यही कारण है कि हजारों वर्षों से संत, महात्मा, ऋषि, योगी और करोड़ों शिव भक्त शिव महापुराण का श्रवण करते आ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इस कथा की शुरुआत आखिर कहां से हुई? किसने सबसे पहले इसे सुनाया और किसने सबसे पहले इसे सुना? यही जानने के लिए हमें हजारों वर्ष पीछे चलना होगा। भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर एक अत्यंत दिव्य स्थान था जिसे नैमिषारण्य कहा जाता है। ये कोई साधारण वन नहीं था, ये तप की भूमि थी, ये यज्ञों की भूमि थी, ये ऋषियों की भूमि थी। कहा जाता है कि इस पवित्र स्थान पर की गई साधना का फल अनेक गुना बढ़ जाता था। इसी पावन वन में 88,000 ऋषि मुनि एक विशाल यज्ञ में सम्मिलित हुए। वहां का वातावरण अत्यंत शांत था। चारों ओर वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। हवन कुंड से उठती सुगंध, वृक्षों पर बैठे पक्षियों का मधुर स्वर और ऋषियों के तेज से प्रकाशित वो वन मानो पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आया हो। किंतु इतने पवित्र वातावरण के बीच भी ऋषियों के मन में एक गहरी चिंता थी। वो चिंता अपने लिए नहीं थी, वो चिंता आने वाली मानव जाति के लिए थी। उन्होंने सोचा, समय के साथ कलयुग आएगा, मनुष्य का मन अशांत हो जाएगा, धर्म कमजोर पड़ जाएगा, लोभ, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और मोह मनुष्य के जीवन पर अधिकार कर लेंगे। तब ऐसे समय में मनुष्य का उद्धार कैसे होगा? कौन सा मार्ग उसे भगवान तक पहुंचाएगा? यही प्रश्न उन्हें भीतर से विचलित कर रहा था और इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए उन्होंने एक महान विद्वान सूत जी महाराज को अपने बीच आमंत्रित किया। कुछ ही क्षणों बाद दूर से एक तेजस्वी पुरुष उस यज्ञ मंडप की ओर आते दिखाई दिए।
उनके मुख पर अद्भुत तेज था, नेत्रों में करुणा थी, चाल में विनम्रता थी और हृदय में समस्त वेदों और पुराणों का अथाह ज्ञान समाया हुआ था। वे थे परम पूज्य सूत जी महाराज। जैसे ही ऋषियों ने उन्हें आते देखा, सभी अपने अपने आसन से खड़े हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया, उन्हें ऊंचे आसन पर विराजमान किया, चरण धोए गए, तिलक लगाया गया और अत्यंत आदर के साथ उनका पूजन किया गया। ये केवल किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं था, ये ज्ञान का सम्मान था, गुरु परंपरा का सम्मान था और सनातन संस्कृति का सम्मान था। आज के समय में हम अक्सर ज्ञान से अधिक धन को महत्व देते हैं, लेकिन भारत की ऋषि परंपरा कहती है, जहां ज्ञान का सम्मान होता है वहीं ईश्वर का वास होता है। यही कारण था कि सूत जी को अत्यंत श्रद्धा से आसन पर विराजित किया गया। जब सब शांत होकर बैठ गए, तब महान ऋषि शौनक जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मा, आपने वेदों का अध्ययन किया है, आपने 18 महापुराणों का श्रवण किया है, आपने महर्षि वेद व्यास के मुख से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया है। आप हम पर कृपा कीजिए। हम आपको एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहते हैं जिसका उत्तर केवल हमारा ही नहीं, बल्कि आने वाले कलयुग के करोड़ों लोगों का कल्याण करेगा। सूत जी ने मुस्कुराकर कहा, ऋषिवर, पूछिए, जो भी प्रश्न आपके हृदय में है, यदि भगवान शिव की कृपा हुई तो मैं अवश्य उत्तर दूंगा। तब शौनक ऋषि बोले, हे महात्मा, कलयुग में मनुष्य की आयु कम होगी, उसका मन चंचल होगा, वह क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और पापों से घिर जाएगा। ऐसे समय में वह कौन सा उपाय करे जिससे उसका कल्याण हो सके? ऐसा कौन सा ज्ञान है जो सबसे सरल हो, सबसे पवित्र हो और जिसे सुनकर साधारण मनुष्य भी भगवान की कृपा प्राप्त कर सके? पूरा यज्ञ मंडप शांत हो गया। हर ऋषि की दृष्टि सूत जी पर टिक गई। सूत जी ने अपनी आंखें बंद की, भगवान शिव का स्मरण किया और अत्यंत शांत स्वर में बोले, ऋषिवर, आपने जो प्रश्न पूछा है वो केवल एक प्रश्न नहीं, यह संपूर्ण मानवता के कल्याण का प्रश्न है। इस संसार में अनेक शास्त्र हैं, अनेक वेद हैं, अनेक उपनिषद हैं, अनेक पुराण हैं, किंतु यदि कोई एक ग्रंथ ऐसा है जो भक्ति भी देता है, ज्ञान भी देता है, वैराग्य भी देता है, धर्म भी सिखाता है और अंत में मोक्ष का मार्ग भी दिखाता है, तो वो है शिव महापुराण। इतना कहते ही मानो पूरे यज्ञ मंडप में एक अद्भुत शांति फैल गई। ऋषियों के मुख पर प्रसन्नता छा गई। उन्हें ऐसा लगा मानो उनकी वर्षों की खोज पूरी हो गई हो। सूत जी आगे बोले, शिव महापुराण केवल कथाओं का संग्रह नहीं है, ये भगवान शिव की दिव्य लीलाओं का सागर है। ये हमें सिखाता है कि अहंकार का अंत निश्चित है, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, सच्चा प्रेम भगवान तक पहुंचा देता है और जो व्यक्ति श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण करता है, उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। उन्होंने कहा, इस महापुराण में केवल देवताओं की कथाएं नहीं हैं, बल्कि मनुष्य के जीवन का विज्ञान छिपा है। यह हमें बताता है क्रोध को कैसे जीता जाए, अहंकार को कैसे छोड़ा जाए, परिवार में प्रेम कैसे बढ़ाया जाए, भक्ति कैसे की जाए और भगवान शिव को कैसे प्रसन्न किया जाए। सूत जी ने ऋषियों से कहा, जिस प्रकार घोर अंधकार में एक छोटा सा दीपक भी पूरे कमरे को प्रकाशित कर देता है, उसी प्रकार कलयुग के अंधकार में शिव महापुराण
एक दिव्य दीपक है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इसका श्रवण करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे ज्ञान का प्रकाश फैलने लगता है। प्रिय शिव भक्तों, जरा सोचिए, जब हमारे मोबाइल की बैटरी समाप्त होने लगती है तो हम तुरंत उसे चार्ज करते हैं। लेकिन जब मन थक जाता है, जब आत्मा दुखी हो जाती है, जब जीवन में निराशा आ जाती है, तब उसे कौन सी ऊर्जा मिले? सनातन ऋषियों का उत्तर है भगवान की कथा। क्योंकि कथा केवल कानों से नहीं सुनी जाती, वो हृदय में उतरती है और वहीं से जीवन बदलना प्रारंभ होता है। इस प्रसंग से हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। जब भी जीवन में भ्रम हो, सही गुरु और सही ज्ञान की शरण में जाना चाहिए। क्योंकि अज्ञान का अंधकार कभी भी अंधकार से समाप्त नहीं होता, उसे केवल ज्ञान का प्रकाश ही दूर कर सकता है। और यही ज्ञान आज से हम सब शिव महापुराण के माध्यम से प्राप्त करेंगे। प्रिय शिव भक्तों, अब आपके मन में एक प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा, क्या शिव महापुराण केवल एक पुरानी कथा है या वास्तव में ये भगवान शिव का दिव्य ज्ञान है? इस प्रश्न का उत्तर स्वयं हमारी ऋषि परंपरा देती है। कहा जाता है कि जब जब संसार में धर्म कमजोर होने लगता है, जब मनुष्य सत्य से दूर जाने लगता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में ज्ञान का प्रकाश अवश्य देते हैं। शिव महापुराण भी ऐसा ही दिव्य प्रकाश है। ये केवल घटनाओं का संग्रह नहीं, बल्कि भगवान शिव की कृपा का अमृत है। समय बीतता गया, मनुष्य की आयु कम होने लगी, स्मरण शक्ति कमजोर होने लगी, लोग वेदों का गहन अध्ययन नहीं कर पा रहे थे। तब महान ऋषि महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास गहन चिंतन में लीन हुए। उन्होंने सोचा, यदि आने वाली पीढ़ियां वेदों का अध्ययन नहीं कर पाएंगी तो धर्म का संरक्षण कैसे होगा? क्या आने वाले लोग भगवान तक पहुंचने का मार्ग भूल जाएंगे? ये विचार उनके हृदय को व्याकुल करने लगा। तब उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया। कई दिनों तक, कई रातों तक वे समाधि में लीन रहे। उनकी तपस्या का उद्देश्य केवल एक था, मानवता का कल्याण। कहा जाता है कि जब किसी महापुरुष की तपस्या केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समस्त संसार के लिए होती है, तो स्वयं ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव भी प्रसन्न हुए। उनकी कृपा से महर्षि वेदव्यास को दिव्य प्रेरणा प्राप्त हुई। उन्होंने निश्चय किया, मैं ऐसा ग्रंथ रचूंगा जिसे साधारण गृहस्थ भी समझ सके, जिसे वृद्ध भी सुन सके, जिसे बालक भी ग्रहण कर सके और जिसे सुनकर प्रत्येक मनुष्य भगवान शिव की भक्ति में आगे बढ़ सके। यही संकल्प आगे चलकर शिव महापुराण के रूप में प्रकट हुआ। प्रिय भक्तों, आज बहुत से लोग पुराणों को केवल कहानी समझ लेते हैं, लेकिन हमारे ऋषियों ने कभी इन्हें केवल मनोरंजन के लिए नहीं लिखा। हर कथा के पीछे एक गहरा संदेश छिपा है। उदाहरण के लिए, जब हम भगवान शिव के गले में सर्प देखते हैं, तो उसका अर्थ केवल ये नहीं कि शिव सर्प धारण करते हैं। उसका संदेश ये भी है कि जो व्यक्ति अपने भय पर विजय प्राप्त कर लेता है, वो जीवन का स्वामी बन जाता है। जब हम भगवान शिव को भस्म लगाए देखते हैं, तो उसका अर्थ केवल भस्म धारण करना नहीं, बल्कि ये स्मरण कराना है कि एक दिन ये शरीर भी मिट्टी और भस्म में मिल जाएगा, इसलिए अहंकार मत करो। जब हम भगवान शिव की जटाओं से बहती मां गंगा को देखते हैं, तो ये केवल एक दिव्य दृश्य नहीं, बल्कि ये संदेश है कि जिस मन में भगवान का वास हो, वहीं ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती है। इसी प्रकार शिव महापुराण की प्रत्येक कथा हमारे जीवन को दिशा देने वाली है। सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे मुनियों, यदि कोई व्यक्ति केवल मनोरंजन के लिए कथा सुनता है, तो उसे केवल कहानी ही सुनाई देती है। लेकिन यदि वही व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा सुनता है, तो उसे हर प्रसंग में भगवान का संदेश दिखाई देता है। इसलिए आज जब हम इस श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं, तो एक छोटा सा संकल्प करें। जब भी यह कथा सुने, मन को शांत रखें, जल्दबाजी ना करें, मोबाइल की दूसरी चीजों में ध्यान ना लगाएं, अपने सामने भगवान शिव का चित्र रखें या मन ही मन उनका स्मरण करें। फिर देखिए कैसे यह कथा
धीरे धीरे आपके हृदय में उतरने लगेगी। जीवन की दूसरी सीख। जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर की परिस्थितियां बदलने से नहीं, बल्कि भीतर की सोच बदलने से आता है। और अच्छी सोच सत्संग से आती है। अच्छा सत्संग भगवान की कथा से आता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा है, जो मनुष्य नियमित रूप से भगवान की कथा सुनता है, उसका मन धीरे धीरे शांत, निर्मल और स्थिर होने लगता है। प्रिय शिव भक्तों, अब सूत जी आगे एक अत्यंत अद्भुत रहस्य बताने वाले हैं। वे बताएंगे कि आखिर भगवान शिव को महादेव क्यों कहा जाता है। क्या कारण है कि स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी भगवान शिव का सम्मान करते हैं, और कैसे भगवान शिव समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। यहीं से हमारी कथा और भी दिव्य होने वाली है। हर महादेव। सूत जी महाराज ने ऋषियों की ओर प्रेम से देखा और कहा, हे मुनि श्रेष्ठों, आपने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। ऐसा प्रश्न वही पूछ सकता है जिसके हृदय में केवल अपना नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव समाज का कल्याण बसता हो। कुछ क्षणों के लिए सूत जी मौन हो गए, मानो वे स्वयं भगवान सदाशिव का स्मरण कर रहे हों। फिर उन्होंने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, सुनिए, मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूं वह केवल शब्दों का समूह नहीं है। ये भगवान शिव की करुणा का अमृत है। ये वही दिव्य ज्ञान है जो मनुष्य के जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर कर सकता है। जिस प्रकार उगता हुआ सूर्य रात्रि के अंधकार को बिना किसी संघर्ष के समाप्त कर देता है, उसी प्रकार श्रद्धा से सुना गया शिव महापुराण मनुष्य के हृदय से पाप, भय, अज्ञान, मोह और निराशा को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। सूत जी आगे बोले, हे ऋषियों, इस संसार में धन से बड़ा ज्ञान है, ज्ञान से बड़ी भक्ति है, और भक्ति से बड़ा भगवान का स्मरण है। जिस मनुष्य के जीवन में भगवान शिव का स्मरण जाग जाता है, उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। सभा में बैठे सभी ऋषि मुनि ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। उनके नेत्रों में आनंद था, हृदय में शांति थी। उन्हें ऐसा अनुभव हो रहा था मानो स्वयं भगवान शिव की कृपा उस यज्ञ मंडप पर बरस रही हो। सूत जी ने आगे कहा, इस महापुराण में केवल देवताओं की कथाएं नहीं है। इसमें एक पुत्र का कर्तव्य है, एक पिता का धर्म है, एक पति का प्रेम है, एक पत्नी की निष्ठा है, एक भक्त की तपस्या है, एक गुरु का ज्ञान है, और स्वयं भगवान शिव का अनंत करुणामय स्वरूप है। जब तुम माता सती की कथा सुनोगे तो त्याग सीखोगे। जब पार्वती जी की तपस्या सुनोगे तो धैर्य सीखोगे। जब भगवान गणेश की कथा सुनोगे तो बुद्धि और विनम्रता सीखोगे। जब कार्तिकेय की कथा सुनोगे तो साहस सीखोगे, और जब स्वयं भगवान शिव की लीलाएं सुनोगे तो समझ जाओगे कि सच्चा ईश्वर कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ता। सूत जी ने अपना दाहिना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठाया और बोले, हे मुनियों, जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और पवित्र भाव से शिव महापुराण का श्रवण करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है। उसका क्रोध शांत होने लगता है, मन स्थिर होने लगता है, परिवार में प्रेम बढ़ने लगता है, और सबसे बड़ी बात, उसके भीतर भगवान के प्रति प्रेम जागने लगता है। प्रिय शिव भक्तों, आज भी यही सत्य है। यदि हम प्रतिदिन कुछ समय भगवान की कथा सुने तो हमारा मन संसार की भाग दौड़ से हटकर शांति का अनुभव करने लगता है। यही शिव महापुराण का सबसे बड़ा चमत्कार है। ये बाहरी दुनिया को नहीं, सबसे पहले हमारे भीतर की दुनिया को बदलता है। जीवन की सीख आज के इस प्रथम अध्याय से हमें 5 महान शिक्षाएं मिलती हैं। पहली, जीवन में सही प्रश्न पूछना भी एक साधना है। दूसरी, सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को भगवान के निकट ले जाए। तीसरी, अहंकार नहीं, विनम्रता ही ज्ञान का द्वार खोलती है। चौथी, भगवान की कथा केवल सुनने के लिए नहीं, जीवन में उतारने के लिए होती है। और पांचवी, यदि मन में श्रद्धा हो तो भगवान स्वयं सही मार्ग दिखाते हैं। प्रिय शिव भक्तों,
आज हमने जाना शिव महापुराण की महिमा, नैमिषारण्य में ऋषियों की सभा, सूत जी महाराज का आगमन और वो दिव्य प्रश्न जिसके उत्तर में शिव महापुराण का अमृत प्रवाहित होने वाला है। ये तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा का केवल पहला चरण था। अभी तो भगवान शिव की अनंत लीलाओं का महासागर हमारे सामने खुलना बाकी है। अगले अध्याय में हम जानेंगे आखिर भगवान शिव का आदि स्वरूप क्या है, सृष्टि की रचना से पहले क्या था, क्या वास्तव में केवल अंधकार था या उससे भी परे कोई दिव्य सत्ता विद्यमान थी, और किस प्रकार भगवान सदाशिव की इच्छा से सृष्टि की पहली हलचल प्रारंभ हुई। ये प्रसंग शिव महापुराण के सबसे रहस्यमय और दिव्य अध्यायों में से एक है। इसी के साथ आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। यदि भगवान शिव की कृपा से आपको ये कथा पसंद आई हो तो अगले अध्याय में भी हमारे साथ अवश्य जुड़िए। अंत में एक बार पूरे श्रद्धा भाव से बोलिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।